गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मोड या बहुलक के बारे में स्टैटिस्टिक्स में पढ़ेंगे। मोड या बहुलक क्या होगा? वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द फ्रीक्वेंसी इज़ मैक्सिमम, यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है उसको मोड या मोडल वैल्यू कहा जाता है। चूँकि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, तो यदि आप सबसे पहले क्या करेंगे कि आपके पास अगर रॉ डेटा है तो उसको डिस्क्रीट या कंटिन्यूस सीरीज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में मोड या मॉडल वैल्यू ज्ञात करने के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं। पहला अगर हम देखें तो इसमें पहला जो देखेंगे वो है डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ या असतत श्रेणी में किस तरह से मोड ज्ञात किया जा सकता है? असतत श्रेणी में अगर आप देखें कि यदि डेटा कैसा है, रेगुलर है, यदि डेटा इज़ रेगुलर और वन फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आ रही है, वो मैक्सिमम नज़र आ रही है, तो जो मोडल वैल्यू है वो हम ज्ञात कर सकते हैं बाई इंस्पेक्शन मेथड। यानी कि केवल देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि इस वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो आप उसकी मोडल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि एक एग्जांपल अगर आप देते हैं, जैसे वाटर परसेंटेज ऑफ 15 फिशेस, 15 फिशेस में वाटर परसेंटेज किसमें कितना था, ये जब रिकॉर्ड किया गया तो इसका जो डेटा था वो इस तरह से था 60, 64, 62, 76, 70, 74, again 70, 84, 82, 72, 76, 84, 78, 84 एंड 86। ये आपके पास क्या आ जाता है? रफ डेटा आ जाता है। अब हमें इसको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में या फ्रीक्वेंसी टेबल में इसको इससे फॉर्म करनी है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। और जब इस रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो इस तरह से होगा 60, 62, 64, 70, 70, 72, 74, 76, 76, 78, 82, 84, 84, 84 एंड 86। आपने क्या किया? इस रॉ डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब इससे हम क्या करेंगे? डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मेशन करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मेशन जैसे कि पहले भी आपको बताया गया है, इसमें क्या ले लिया आपने? वाटर परसेंटेज, और यहाँ पे आप ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितना ये डेटा जो है वो कितनी बार आया, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो 60 है वो एक बार आया है, 62 एक बार, 64 एक बार, 70 दो बार, 72 एक बार आया है, 74 एक बार, 76 दो बार, 78 एक बार, 82 एक बार, 84 तीन बार और 86 आया है एक बार। तो ये आपने क्या किया? इस रॉ डेटा को पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके और फिर आपने इसका किसका फॉर्मेशन कर लिया? डिस्क्रीट सीरीज़ का फॉर्मेशन कर लिया। अब जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ को देखते हैं तो आप देखते हैं कि रिपीटिशन ऑफ 84 इज़ मैक्सिमम 3 टाइम्स। यहाँ पे जो 84 का जो रिपीटेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? 3 बार हो रहा है, जो कि मैक्सिमम है। तो जो आपका आंसर जो होगा वो होगा, मोडल वैल्यू जो है वो कितनी है? 84 है। ये आपका आंसर आ गया। मोडल वैल्यू 84 है और ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। अब अगर आप ये देखें कि अगर कई बार ऐसा होता है कि जो सीरीज़ है उसमें
एक से ज़्यादा मॉडल वैल्यूज़ होती हैं। एक से ज़्यादा मॉडल वैल्यूज़ होती हैं तो यानी कि बाई मॉडल है या ट्राई मॉडल है, एक से ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं, तो आप उसमें क्लियर नहीं कर पाते कि मॉडल वैल्यू क्या है। तो उस केस में अगर आप देखेंगे तो जो दूसरा मेथड यूज़ किया जाता है डिस्क्रीट सीरीज़ में, दैट इज़ ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड थोड़ा सा लंबा मेथड है। ग्रुपिंग मेथड में आप देखेंगे कि इसमें क्या होगा, आप जो पहला वर्टिकल कॉलम है, इसके अलावा 6 वर्टिकल कॉलम का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वर्टिकल जो कॉलम्स हैं उनका यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाता है। जो टेबल बनाई जाती है उसमें फर्स्ट कॉलम में आप लिखते हैं वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ हैं उनको लिखते हैं। सेकंड कॉलम में आप लिखेंगे फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल वेरिएबल्स। थर्ड कॉलम में आप लिखेंगे सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज। फोर्थ कॉलम में आप लिखेंगे सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसीज, इग्नोरिंग द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। पहली को आप छोड़ देंगे, पहली फ्रीक्वेंसी को, और उसके बाद दो के जोड़े बना के उनका टोटल आप लिखेंगे। द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी फिफ्थ कॉलम में आप लिखेंगे सम ऑफ थ्री फ्रीक्वेंसीज। सिक्स कॉलम में सम ऑफ थ्री फ्रीक्वेंसीज, ignoring the first frequency. सेवंथ कॉलम में आप लिखेंगे सम ऑफ थ्री फ्रीक्वेंसीज, excluding the first two frequencies. पहली दो को छोड़कर आप तीन का यहाँ पे टोटल करते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुपिंग मेथड में पहली टेबल एक ग्रुपिंग टेबल बनाएंगे और दूसरी टेबल आप एनालिसिस टेबल बनाएंगे। तो यहाँ पर आप एक एग्जांपल से इस मेथड को समझ सकते हैं। इसमें अगर आप देखें तो इस एग्जांपल में लेंथ ऑफ 200 रैबिट्स, 200 रैबिट्स की लेंथ ली गई और उनकी फ्रीक्वेंसीज इस तरह थी। वॉज रिकॉर्डेड एज, उनकी जब ली गई तो वो इस तरह की थी। लेंथ इन सेंटीमीटर और नंबर ऑफ रैबिट्स। लेंथ थी 29, 6 रैबिट की थी। 15 रैबिट्स की थी। 31 सेंटीमीटर 28 रैबिट्स। 32 सेंटीमीटर के 26 रैबिट थे। 33 के 30 रैबिट्स। 34 29 रैबिट्स। 35 12 रैबिट्स। 36
10 रैबिट्स, 37, 31 रैबिट्स, 38, 13 रैबिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है कि आप यहाँ अगर नंबर ऑफ़ रैबिट्स देखें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि इंस्पेक्शन के द्वारा किया जा सके या इस तरह से किया जा सके, क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज इरेगुलर हैं। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुपिंग मेथड के द्वारा मॉडल वैल्यू ज्ञात करेंगे। और ग्रुपिंग मेथड में अगर आप मॉडल वैल्यूज़ ज्ञात करते हैं तो उसके लिए किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्रुपिंग टेबल का फॉर्मेशन करेंगे। अब ग्रुपिंग टेबल किस तरह की होगी ये देखिए आप, ये है यहाँ पे ग्रुपिंग टेबल। आपने यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम है, वैसे टोटल 6 कॉलम्स ये हो गए। पहला जो कॉलम है उसमें आपने यहाँ पे क्या लिया है, लेंथ इन सेंटीमीटर्स, 29 से लेके 38 तक आपने सेंटीमीटर्स में रैबिट की लेंथ ले ली है। फर्स्ट कॉलम में जैसे कि आपको पहले बताया गया है, यहाँ पे क्या आती हैं, फ्रीक्वेंसीज आती हैं 6, 15, 28, 26, 30, 29, 12, 10, 31, 13। ये यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आपने फ्रीक्वेंसी पुटअप की हैं। सेकेंड कॉलम में क्या करेंगे, आप फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज का टोटल करेंगे। तो जैसे 6 + 15 21, 28 + 26 54, 30 + 29 59, 12 + 10 22, 31 + 13 44। इसके साथ ही आपने देखा कि फर्स्ट कॉलम में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसको आपने क्या किया है, यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। ठीक है। इसी तरह से आपने सेकंड कॉलम की वैल्यूज़ ले ली और इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 59, तो आपने 59 को अंडरलाइन कर दिया। अब थर्ड कॉलम में क्या करेंगे, आप फर्स्ट फ्रीक्वेंसी छोड़ देंगे, यानी कि 6 को आप छोड़ देंगे और उसके बाद 2 के जोड़े बनाएंगे। तो 15 + 28 43, 26 + 30 56, 29 + 12 41, 10 + 31 41। एक 13 बच जाता है तो आप इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पे हाईएस्ट जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 56 आई है, तो आपने 56 को अंडरलाइन कर लिया। अब उसके बाद आते हैं इन ग्रुप ऑफ 3 का ग्रुप बनेंगे। तो पहले आप ऊपर के 3 का ग्रुप बनाएंगे। तो 6 + 15 + 28 ये हो गया 49, 26 + 30 + 29 85 हो गया, और 12 + 10 + 31 ये कितना हुआ 10 + 31 + 13 ये आपका कितना हो गया 54 हो गया। अब इनका आपने जो यहाँ पे किया है, अब इनका 3 का जोड़ा आपने बना लिया और 3 के जोड़े बनाने के बाद में यहाँ पे आपने 85 को, जो कि हाईएस्ट वैल्यू है, इसको अंडरलाइन कर दिया। कॉलम नंबर 5 में क्या करेंगे आप, पहली फ्रीक्वेंसी को छोड़ देंगे, उसके बाद 15 + 28 + 26 69 आ गया, 30 + 29 + 12 71 आ गया, 10 + 31 + 13 ये 54 आ गया। यहाँ पे आप किसको अंडरलाइन करेंगे, 71 को अंडरलाइन कर देंगे। उसके बाद 6 नंबर जो कॉलम है उसमें आप फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसीज़ को छोड़ देंगे, यानी 6 और 15 को छोड़ देंगे। उसके बाद आता है 28 26 30 84 आ गया, 29 12 और 10 51 आ गया, और 31 और 13 को आप छोड़ देंगे। यहाँ पे आप अंडरलाइन कर लेंगे 84 को। अब क्या करेंगे, आप आते हैं एनालिसिस टेबल पे। अब हम आते हैं इसी से रिलेटेड जो दूसरी टेबल है वो है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल में आप क्या करेंगे, यहाँ वर्टिकल कॉलम में आप पहले से लेके 6 कॉलम्स तक कर लेंगे, और जो लेंथ है या वेरिएबल है उसको आपने कैसा किया है, इस हॉरिजॉन्टल कॉलम में लिखा है 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38। अब आप फर्स्ट कॉलम पे आइए, तो फर्स्ट कॉलम में हाईएस्ट कितना है, 31 है। तो आपने क्या किया, 31 किसकी वैल्यू है, सेंटीमीटर्स में अगर आप देखेंगे तो 37 की वैल्यू है। आप इससे पहले अगर देखें तो यहाँ पे जो 31 है वो किसकी वैल्यू है, 37 की वैल्यू है। तो आपने क्या किया, 37 पे एक बार टिक कर दिया। अब उसके बाद अगर आप सेकंड कॉलम में आते हैं तो सेकंड कॉलम में 59 किसकी वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू 59 है, तो ये है 33 और 34 की वैल्यू है। तो आपने क्या किया, इसको 33 और 34 पे टिक कर दिया। थर्ड कॉलम में आते हैं तो थर्ड कॉलम में आपने देखा कि 56 है, और 56 किसकी वैल्यू है, 32 33 की वैल्यू है, तो आपने 32 और 33 पे टिक कर दिया। और इसके बाद फोर्थ कॉलम में आते हैं तो 85 किस किस की वैल्यू है, 32 33 34, तो आपने यहाँ पे
32, 33, 34 पे टिक कर दिया। उसके बाद आप आते हैं फिफ्थ कॉलम में। फिफ्थ कॉलम में हाईएस्ट है 71 और 71 है 34, 33, 34, 35। तो आपने यहाँ पे जो सेवन्थ कॉलम है, फिफ्थ कॉलम है 33, 34, 35 पे टिक किया है। और लास्ट जो कॉलम सिक्स कॉलम है यहाँ पे हाईएस्ट है 84 और 84 है 31, 32 एंड 33 का। तो यहाँ पे आपने 31, 32 एंड 33 को टिक कर दिया। और जब इन फ्रीक्वेंसी टेबल्स को आपने टोटल इसमें काउंट किया तो यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे 3 या 5 या 3 या 1। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अगर इंस्पेक्शन करने पे आप देखते हैं तो 33 इज़ रिपीटेड मैक्सिमम टाइम, यानी जो 33 है वो मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। तो इस तरह से इस सीरीज़ की जो मॉडल वैल्यू है वो 33 आती है।